अस्सलाम वालेकुम जी, ज़मीन के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि जहाँ कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, बाज़ लोगों को दर्दें बहुत होती हैं जिस्म में, ख़ास तौर पर हड्डियों में दर्द बहुत होता है, जोड़ों में दर्द बहुत होता है, घुटनों में दर्द बहुत होता है, ठीक है जी, गर्दन में दर्द बहुत होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द बहुत होता है। ये रीढ़ की हड्डी के नीचे जो पोंछ की हड्डी होती है, जिसको टेल बोन कहते हैं, टेल बोन में बहुत दर्द होता है। उनको जनाब अपना अर्थराइटिस का दर्द है, पूरी जिस्म की हड्डियों में दर्द है, हाथों में दर्द है, एड़ी में दर्द है, पाँव की हड्डी में दर्द है, पंजे में दर्द है। तो किसी भी किस्म की जो जिस्म की दर्दें हैं ना, उनके लिए ये देसी इलाज है सर्दियों के मौसम के लिए, सख्त सर्दी में। तो हमारे मुल्क में सर्दी पड़ती है थोड़ी सी दिसंबर में, तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ठीक है जी। तो सख्त सर्दी में एक तो आपको सर्दी भी नहीं लगेगी, और कोई पुरानी कोई दर्द जो होती है ना, वो कोई अंदरूनी चोट लगी है तो सर्दियों में वो दर्द निकल आती है। तो कमर में दर्द होता है अक्सर लोगों को, औरतों को खासतौर पर कमर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। तो हड्डियों में, जोड़ों में, जिस्म में कहीं भी दर्द है, गर्दन में दर्द है, तो इसके लिए जो बेहतरीन इलाज है ना, वो है आप हल्दी और चूना। देखें, एक चूना होता है जो ये पेट की दुकानों से मिलता है, वो वाला चूना आपने नहीं लेना। एक चूना होता है जो खाने वाला चूना होता है, ये पान वाली दुकान में पान के पत्ते के ऊपर भी चूना लगाया जाता है, तो वो चूना आप खाते हैं, ठीक है जी। तो ये जो चूना है ना, ये या तो आपको मिल जाएगा खाने वाला चूना हकीम की दुकान से, यानी कि पंसार की दुकान से, या पान वाले से आप पूछ लीजिए कि ये खाने वाला चूना जो है वो कहाँ से मिलेगा। तो चूना और साबुत हल्दी, ठीक है जी, ये साबुत हल्दी जो है ये भी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, आपने मिट्टी का एक घड़ा लेना है, मिट्टी का घड़ा लेके उसमें आपने 100 ग्राम साबुत हल्दी डाल देनी है। 100 ग्राम साबुत हल्दी डाल देनी है, तो आपने उसमें 200 ग्राम चूने का पाउडर डाल देना है। चूने का पाउडर 200 ग्राम डाल दिया, और आपने उसमें जो है ना, वो कम से कम आधा लीटर या 1 लीटर पानी आपने उसमें डालना है। आधा लीटर भी एनफ है, बस वो हल्दी और चूना जो है ना, वो डूब जाए, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और फिर आपने क्या करना है, आपने नीम के दरख्त की डंडी लेनी है, शाख लेनी है, ठीक है जी। तो मिट्टी के घड़े में आपने चूने का पाउडर डाल दिया, खाने वाला चूना, आपने साबुत हल्दी डाल दी जो आपने पंसार की दुकान से ली, आपने उसमें इतना पानी डाल दिया कि वो दोनों चीज़ों का बड़े अच्छे तरीके से वो मिक्सचर बन गया, वो हो गई, मिक्स हो गई। तो आपने उसमें डाल के उसको नीम के दरख्त की शाख से 20 मिनट तक आराम से मिक्स करते रहना है, उसको आपने छोड़ देना है। इसी तरह फिर आपने दोपहर को मिक्स करना है 20 मिनट, फिर आपने रात को मिक्स करना है 20 मिनट, ठीक है। नीम की डंडी से मिक्स करना, किसी और चीज़ से मिक्स नहीं करना। अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे ना, तो वो हल्दी और वो जो चूना है वो नीचे बैठा होकर पानी ऊपर आ जाएगा, उस पानी को आपने गिरा देना, ठीक है। अच्छा, फिर आपने उसी घड़े में मजीद पानी डालना है, मजीद पानी डाल के इसी तरह आपने दूसरे दिन भी उसको सुबह दोपहर शाम 20-20 मिनट मिक्स करना है। फिर तीसरे दिन आप क्या करेंगे, आप सुबह वो जो पानी उसमें होगा, वो चूना और हल्दी नीचे बैठ जाएंगे और वो पानी ऊपर आ जाएगा, तो वो पानी आपने फेंक देना। उसमें तीसरे दिन की सुबह ताज़ा पानी आपने डालना है, और उतना ही डालना है, आधा लीटर आप पानी डाल दें, या आप 750 ml डाल दें कि वो चूना और हल्दी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसको फिर आपने नीम की डंडी से तीसरे दिन सुबह दोपहर शाम 20-20 मिनट आपने अच्छे तरीके से आराम से मिक्स करते रहना है 20 मिनट तक। चौथे दिन आप क्या करेंगे, चौथे दिन आप वो चूने का पाउडर और हल्दी नीचे बैठे होंगे, ऊपर पानी ऊपर होगा, साफ पानी, वो साफ पानी आपने फेंक देना, ठीक है, ऊपर से उतार लेना। तो उस घड़े को आपने फिर मजीद 18 दिन पड़े रहने देना। वो घड़ा 18 दिन पड़ा रहेगा, उसमें वो चूना पड़ा होगा, उसमें हल्दी पड़ी होगी। 21 दिन जब हो जाएंगे ना, तो आपने 22वें दिन क्या करना है, उस घड़े को तोड़ना है। उस घड़े को तोड़ के तो उसमें से आपने वो हल्दी निकालनी है, वो चूना हल्दी को चमड़ा होगा। आपने ये जो दांत साफ करने वाला ब्रश होता है ना, दांत साफ करने वाले ब्रश से वो चूना अच्छी तरह जो है ना, वो हल्दी के ऊपर से उतारना है, धोना नहीं है पानी से, उस चूने को साफ करना है, ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से साफ करना है। वो चूना सारा उतर गया, उस हल्दी को आपने फिर सूखने देना, उसको आपने सुखाना है। हल्दी सूख गई धूप में, ये इलाज करना है सख्त सर्दी के मौसम में, ठीक है। उस हल्दी को आपने फिर पत्थर की कुंडी में या मिट्टी की कुंडी में आपने उस हल्दी को पीसना है। मशीन में पीसेंगे जल्दी पिस जाएगी, लेकिन उसको फिर हीट मिलेगी, तो हीट मिलने से उसकी अफादियत कम हो जाएगी। जब वो आप उसको पीस लें सुखाने के बाद, तो उसका जब पाउडर बन जाए, तो उस पाउडर को आपने करना ये है कि आधा चाय का चम्मच सुबह नाश्ते के बाद नीम गर्म दूध के साथ, और आपने उसमें चीनी बिल्कुल नहीं डालनी, चीनी जहर है, गुड़ शक्कर रंग काट के बगैर मिलता नहीं है, वो भी जहर है, रंग काट वाला गुड़ शक्कर, ठीक है जी। तो जस्ट आप वो हल्दी डालिए। हाँ, अगर आपको रंग काट के बगैर वाला गुड़ मिल जाता है ना, खालिस गुड़ जिसको कहते हैं, किसी गाँव से, या आपने खुद तैयार करवाया, अक्सर लोग धोखा ये देते हैं कि वो गुड़ पड़ा रहने देते हैं, वो गुड़ पड़ा काला हो जाता है, तो वो कहते हैं कि ये जी बगैर रंग काट के गुड़ है, तो लेकिन वो पुराना हो गया होता है। तो गुड़ अगर आपकी निगरानी में रंग काट के बगैर तैयार हुआ है, तो वो गुड़ आप उस नीम गर्म दूध में डालिए, और आधा चाय का चम्मच वो जो आपने हल्दी पीस के रखी हुई है पत्थर की कुंडी में, वो डाल लीजिए। अच्छा, जब आपने हल्दी पीसनी है ना पत्थर की कुंडी में, तो आपने उसको छुरी से काट लेना, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, उसके पीस कर लेने हैं। तो सुबह शाम सख्त सर्दी में आपने डेली जो है वो नीम गर्म दूध के साथ नाश्ता करने के 1 घंटे 1.5 घंटे बाद, और रात का खाना 6 बजे खा ले, और उसके 1-1.5 घंटे बाद आपने आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, बीच में थोड़ा सा गुड़ डालना, दूध में डाल लीजिए, और वो हल्दी का पाउडर जो है वो मिक्स करके आप पीजिए। बेहतरीन इलाज है जिस्म की दर्दों का, पुरानी दर्दों का, हड्डियों की दर्दों का, जोड़ों की दर्दों का, कमर दर्द का, ठीक है जी, और ये गर्दन की दर्द का, एड़ी की दर्द का, ज़बरदस्त इलाज है। अगर आप सर्दियों में ये इलाज कर लेते हैं, तो ये सारा साल आपका सुकून से गुजरेगा।
तो लेकिन ये सख्त सर्दी का राजा यहाँ वो लोग जो रहते ही ठंडे इलाकों में और उनको ये दर्दों के मसाइल हैं। तो हल्दी के वैसे भी बहुत से फ़ायदे हैं और हल्दी नेचुरल एंटीबायोटिक है, इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये जिस्म की सोजिश को भी कम करती है। इसके आपको और बहुत सारे फ़ायदे होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला आपके लिए ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे और आसानी को ज़्यादा खल के खुदा में तकसीम करने के अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अल्लाह